अच्छा जी, तो अब हम अपनी आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आज की क्लास को कंटिन्यू किया जाएगा लास्ट क्लास के एक इशू से जिसमें हमने पढ़ा था कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। ठीक है जी, ये हमने लास्ट क्लास में आपके साथ चीजें जो है वो अप्रेजल के बारे में बात की थी। ठीक है, अच्छा, हमारी जो अप्रेजल के बारे में आपसे बात हुई थी, उस अप्रेजल के बारे में हमारी डिस्कशन का कुछ सिलसिला इस तरीके से था कि अप्रेजल में आपने इवैल्यूएट करना है। ठीक है, कि कोई भी अपॉर्चुनिटी कैसी है, अच्छी है या बुरी है, क्योंकि अप्रेजल का बुनियादी मतलब होता है एवैल्यूएशन। आप एवैल्यूएट करते हो। ठीक है, क्या एवैल्यूएट करना है आपको भाई? ठीक है, कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी कैसी। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी तब होती है जब रिटर्न्स हायर हैं कॉस्ट से, और अनफीजेबल तब होती है जब रिटर्न्स लोअर है। ठीक है, अच्छा, मैंने आपको बताया अप्रेजल में एक कॉन्सेप्ट है किसका, इंटरेस्ट का। और दो किस्म के इंटरेस्ट हैं, कौन कौन से बेटा? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, दोनों में फर्क ये भाई कि सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग जो है आपके साथ हर साल सेम इंटरेस्ट रखते हैं। उसकी वजह यह कि प्रिंसिपल पे मिलता रहता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल जो है ना वो बेसिकली इंटरेस्ट डिफरेंट मिलता है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल इंटरेस्ट जो है वो सेम मिलता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट हर साल जो है वो डिफरेंट होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिला मिला के। ठीक है, आपको मैंने कहा अब सिंपल इंटरेस्ट का तो काम है नहीं, सिर्फ काम चलेगा आपकी स्टडीज में कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी? कंपाउंड इंटरेस्ट की। सही है, अब कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारे पास ये था कि अगर मैंने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए और इंटरेस्ट रेट 10% है तो मुझे 100 मिला, लेकिन अकाउंट में पैसे 110 हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे 110 पे 10% मिला 11, अकाउंट में पैसे 121 हो गए, कंपाउंडिंग चल रही थी। मैंने कहा इतनी ख्वारी से बेहतर है आप इसका फॉर्मूला यूज कर लो, एस इज इक्वल्स टू पी वन प्लस आर पावर है। अच्छा, अब इसमें मैथ्स कहते हैं फ्यूचर वैल्यू को पी प्रिंसिपल या प्रेजेंट वैल्यू, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, एन नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, तो अगर जो है वो हम लोग बात करें उसकी फ्यूचर वैल्यू की, सही, तो आपके पास फ्यूचर वैल्यू का कोई सिलसिला ही है कि आप लोग प्रिंसिपल लगाते हो, वन प्लस आर पावर एन करते हो। अच्छा, आप में से अक्सर लोगों को ये लगता है कि यार क्वेश्चन शायद फ्यूचर वैल्यू पूछेगा, तो ऐसा नहीं है। क्वेश्चन कहेगा यार हाउ मच वी विल हैव आफ्टर 6 इयर्स, तो आपने फ्यूचर वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, एस रखना होगा पी वन प्लस आर पावर एन। क्लास के आखिरी पोर्शन में एक नई बात की कि आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम दिया हुआ है, फाइन। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट तीन और फॉर्म्स में दिया हुआ है, पर मंथ, पर क्वार्टर या पर हाफ ईयर, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट ही करेंगे, वरना सिंप्लीफाइड इफेक्ट आ जाएगा, कंपाउंडेड इफेक्ट नहीं आ जाएगा। हम इसको एक फॉर्मूले से कन्वर्ट करेंगे, वन प्लस आर पावर 12 बाय एन माइनस, इसमें आर रेट टू बी कन्वर्टेड है और एन नंबर ऑफ मंथ्स। ठीक है, तो ये हमारी जो बातचीत हुई है, इस बातचीत के सिलसिले को हम जरा आगे लेके जाते हैं, और आपको मैं सबसे पहले कुछ सवालात दे रहा हूँ, सवालात आप करें, उसके बाद फिर हम चीजों को जो है वो आगे स्ट्रीमलाइन कर सकेंगे।
तुमने फ्यूचर वैल्यू वाले सवाल में ना बड़ा ख्याल रखना है कि आर का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है। अगर पर एनम दिया हुआ है तो यूज कर लो, वरना अगर पर मंथ पर क्वार्टर पर हाफ दिया हुआ है पहले कन्वर्ट करना है फिर आगे जाना है। अब ये 5 सवाल कर लें आप लोग प्लीज, ठीक है।
अच्छा, मैं पहले सवाल का सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पर एनम। इन सबको हम पर एनम में कन्वर्ट करेंगे। एक हमें कन्वर्ट करना है 4% पर मंथ को, एक 3% पर क्वार्टर, एक 8% पर हाफ ईयर। तो हम ये लास्ट क्लास से सीख चुके हैं कि हम बच्चों वाली हरकत के थ्रू कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हम इसको कन्वर्ट करेंगे इफेक्टिव के फॉर्मूले से, 1+r⁻12/n-1। बट अब 4% पर मंथ है तो 0.04, और पर मंथ में n क्या आएगा, 1, ठीक है। 1.04/12 - 1, ठीक है। तो ये बनेगा 60.1%, ठीक है। फिर 8% पर हाफ ईयर को कन्वर्ट करो, 1+r⁻12/n-1। रेट टू बी कन्वर्टेड 8% है और हाफ ईयर में 6 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो ये बना 16.64%, ठीक है। और तीसरा है आपके पास 3% पर क्वार्टर। तो आपने कहा 1+r⁻12/n-1, रेट टू बी कन्वर्टेड 3% है, क्वार्टर में 3 मंथ्स हो गए, ठीक है। तो ये बन गया 12.55%, ठीक है। बेटा इन तीनों सवालात में किसी को कोई मसला है आंसर्स में तो वो मुझसे पूछ ले, फिर मैं जरा आगे के सवालात की तरफ जाता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ वी इन्वेस्ट 10,000 नाउ, हाउ मच वी विल हैव आफ्टर 6 इयर्स। अभी जो वर्ड्स हैं, हाउ मच वी विल हैव आफ्टर 6 इयर्स, ये 6 साल बाद के पैसे, फ्यूचर वैल्यू ऐसे पूछ रहा है। तो ये P1+r⁻n से निकलेगा, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है बेटा, 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा, 9%। कुछ नहीं लिखा हुआ आगे तो पढ़ाना है मेरे, कितने साल बाद चाहिए, 6 साल बाद, ठीक है। वन 6,771, ठीक है। जरा जल्दी कंप्लीट कर लीजिए प्लीज ये सब।
अच्छा भाई, अब हम इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें है इफ वी इन्वेस्ट 12,000 नाउ हाउ मच वी विल हैव इन आवर अकाउंट आफ्टर 8 इयर्स इफ इंटरेस्ट रेट इज 5% पर हाफ ईयर। देखो ये जो टर्म है ना, ये तो काम की है ही नहीं। सबसे पहले इसको एनुअल में कन्वर्ट कर लो इस फॉर्मूले से, 1 प्लस आर पावर 12 बाय एन माइनस 1। जैसे ही देखो ना इंटरेस्ट रेट पर एनम नहीं दिया हुआ, पहला काम तो कर लो, कन्वर्ट कर लो। रेट टू बी कन्वर्टेड 5% है, हाफ ईयर में 6 मंथ्स होते हैं, ठीक है। तो ये बना 1.05 पावर 2 माइनस 1, ठीक है, 10.25%। ठीक है जी, अब ये पारानम बन गया ना, अब रूटीन हो गया सवाल। इफ इन्वेस्ट 12,000 नाउ हाउ मच वी विल हैव आफ्टर 8 इयर्स। 8 साल बाद कितने पैसे होंगे, तो ये फ्यूचर वैल्यू ऐसे पूछ रहा है। प्रिंसिपल रखो 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम रखो 10.25%, और एन कितना है बेटा, 8। 26194। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई मसला है तो बता दो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है, इफ वी इन्वेस्ट 9,000 नाउ हाउ मच वी विल हैव इन आवर अकाउंट आफ्टर 6 इयर्स इफ इंटरेस्ट इज 2% पर मंथ। अगेन देखो, पहला मसला हल कर लो। पहला मसला तुम्हारे साथ ये है कि सवाल ने ना इंटरेस्ट रेट्स में गड़बड़ कर दी है। वही 2% पर मंथ दिया हुआ है ही नहीं काम का, हर हाल में इसको पराना बना लो, 1 प्लस आर पावर 12 बाय एन माइनस 1। रेट टू बी कन्वर्टेड 2% है, पर मंथ में एन 1 होता है, आपको मालूम है ना, ठीक है। तो 1.02 पावर 12 माइनस 1, 26.82%। बेटा परानम बन गया, आप काम खत्म। हाउ मच वी विल हैव आफ्टर 6 इयर्स, 6 साल बाद कितने पैसे होंगे, फ्यूचर वैल्यू एस, तो ये तो इसी फॉर्मूले से निकलेगा ना। प्रिंसिपल कितना लगा रहे हो, 9,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आनम कितना है बेटा, 26.82। कितने साल बाद पूछ रहे हो बेटा, 6 साल बाद। थ्री सेवन डबल फोर टू। ठीक है जी, ये 4 का जवाब हो गया। फिर फाइनली आ जाए क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ वी इन्वेस्ट 10,000 now how much we will have in our account after 6 months if interest rate is 10%। अब देख रहे हो 10% के आगे कुछ दिया हुआ नहीं है, तो ये parameter ही है, अब मसला नहीं है। हाउ मच वी विल हैव इन आवर अकाउंट आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने बाद कितने पैसे होंगे, ये फ्यूचर वैल्यू एस पूछ रहा है। 6 महीने बाद कितने पैसे होंगे, फ्यूचर वैल्यू एस पूछ रहा है। बेटा पी प्रिंसिपल 1 प्लस आर पावर एन से निकलेगा, ठीक है।
अच्छा बताओ, इसमें प्रिंसिपल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ठीक है, पावर n। बेटा ये 6 मंथ्स बाद पूछ रहा है ना, 6 महीने का मतलब साल कितने होते हैं? 0.5। भाई 6 महीना आधा साल होता है ना, पूछता हाउ मच वी विल हैव आफ्टर 3 इयर्स, इनकी जगह 3 रखते, हाउ मच वी विल हैव आफ्टर 6 इयर्स, इनकी जगह 6 रखते, हाउ मच वी विल हैव आफ्टर 6 मंथ्स, आधा साल 0.5। 10488 क्वेश्चन 5 का जवाब है, ठीक है। अब हम खुद समझो ना, इसमें अगर वो पूछता भाई कि यार हाउ मच वी विल हैव आफ्टर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का मतलब 0.25 ईयर्स होता है, 0.25 ईयर्स 25% साल, 9 मंथ्स 0.75 ईयर्स, 6 मंथ्स 0.5 ईयर्स, ठीक है। मेरे पांचों सवाल सॉल्व हो चुके हैं, कोई भी किसी भी किस्म की क्वेरी है तो आप पूछ लें, बाकी फिर ये आगे मैं लिख रहा हूँ स्टफ को कॉपी कर लें। ये जरा कॉपी कर लीजिए प्लीज स्टफ।
अच्छा यार, अब आप लोग 5 मिनट जरा लिखना रोको, एक बात समझा रहा हूँ, फिर आपको अच्छी क्वेश्चन प्रैक्टिस का मौका दूंगा। अच्छा, अभी आपने एक फॉर्मूला यूज किया S इज इक्वल्स टू P1 प्लस R पावर N। मुझे जरा तवज्जो चाहिए सबकी। फॉर्मूला यूज हुआ S इज इक्वल्स टू P1 प्लस R पावर N। S फ्यूचर वैल्यू, P प्रेजेंट वैल्यू या प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, और N है नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, अभी अभी आपने फॉर्मूला यूज किया S इज इक्वल्स टू P1 प्लस R पावर N। P प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम है, और N नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है, मैं आपको कहता था हम 1000 इन्वेस्ट करें आज, प्रिंसिपल प्रेजेंट वैल्यू पता है 10 साल बाद कितने पैसे होंगे, तब फ्यूचर वैल्यू निकाले। बेटा अब जरा एक बेसिक मैथमेटिक्स सोच के बताओ कि जब इस फॉर्मूले से ये पॉसिबल है कि मैं तुम्हें P दे दूं, R दे दूं और N दे दूं, तो तुम फ्यूचर वैल्यू निकाल लो। तो क्या ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें फ्यूचर वैल्यू दे दूं और प्रेजेंट आज की वैल्यू P पूछूं तो तुम रीअरेंज करके निकाल लो? बच्चों वाली बात भाई, जब मैं तुम्हें P दे रहा हूं, तुम फ्यूचर वैल्यू S निकाल रहे हो, तो अगर मैं तुम्हें फ्यूचर वैल्यू S प्रोवाइड कर दूं और प्रेजेंट वैल्यू P पूछूं, सिंपली रीअरेंज करना है। P निकालने के लिए ये ब्रैकेट उठ के चला जाएगा डिनोमिनेटर में। क्या ख्याल है? बेसिक मैथ्स आती है ना? तो P बन जाएगा S अपॉन 1 प्लस R पावर N। ठीक है, अच्छा ये जो P इक्वल टू S अपॉन 1 प्लस R पावर N है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू S इंटू 1 अपॉन 1 प्लस R पावर N। एक ही बात है सर, प्रूफ कर दें भाई। जैसे 2 अपॉन 3 लिखो या 2 इंटू 1 अपॉन 3 लिखो, एक ही बात है ना। 2 ओवर 4 लिखो, 0.5 आएगा। 2 इंटू 1 अपॉन 4 लिखो तो भी 0.5 आएगा। तो हमने इसको जो रीअरेंज किया है ना, S इज इक्वल्स टू P1 प्लस R पावर N, वही फॉर्मूला है, कोई नया नहीं आ गया। बस P अगर निकालना है तो इसको नीचे ले जाके डिवाइड कर दिया S अपॉन 1 प्लस R पावर N। इसको ऐसे भी लिख दिया S इंटू 1 अपॉन 1 प्लस R पावर N। फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टडीज ये जो 1 अपॉन 1 प्लस R पावर N है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टडीज ये जो 1 अपॉन 1 प्लस R पावर N है ना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टडीज ये जो टर्म है ना, 1 अपॉन 1 प्लस R पावर N, इसे एक नाम देती है DF, डिस्काउंट फैक्टर का। क्या नाम देती है बेटा? डिस्काउंट फैक्टर का। हेंस आप जब किताब पढ़ोगे ना तो आपको P प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला बताया जाएगा S फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंट फैक्टर। अब बच्चे ना डायरेक्टली ये जो फॉर्मूला देखते हैं ना P का, फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंट फैक्टर बुक में, तो वो थोड़े परेशान हो जाते हैं, ये कहां से आ गया। मैंने आपको परेशान नहीं किया, मैंने आपको पूरा डिराइव करके बता दिया कि ये फ्यूचर वैल्यू S है इनटू डिस्काउंट फैक्टर होता है 1 अपॉन 1 प्लस R पावर N, बस इसको कहते हैं। तो आप देखो पूरा फॉर्मूला वही है, पूरा फॉर्मूला वही है कि आपको जब भी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है तो भाई फॉर्मूला याद रख लो, S इज इक्वल्स टू P1 प्लस R पावर N। P दिया हुआ है, R दिया हुआ है, N दिया हुआ है, आगे की वैल्यू निकाल लो। लेकिन अगर आपको P चाहिए तो S दिया वो डिवाइडेड बाय 1 अपॉन 1 प्लस R पावर N। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं S इंटू 1 अपॉन 1 प्लस R पावर N। 1 अपॉन 1 प्लस R पावर N को हम डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं। हेंस प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंट फैक्टर। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला हो जाएगा फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंट फैक्टर। सर कैसे सॉल्व हो गई? और से सुनना, सवाल कह रहा है a company will receive 3000 in year 1, 2000 in year 2 and 5000 in year 3। बेटा कंपनी को 3000 मिलेंगे पहले साल, 2000 मिलेंगे दूसरे साल, 5000 मिलेंगे तीसरे साल। ये कब की बातें हैं भाई? फ्यूचर की। मैं तुमसे बोलूं 5000 मिलेंगे तीसरे साल, 10,000 मिलेंगे चौथे साल, और भाई फ्यूचर की बात है ना, ये फ्यूचर में मिलेंगे।
तो कंपनी रिसीव करेगी 3,000 पहले साल, 2,000 दूसरे साल, 5,000 तीसरे साल, सब फ्यूचर की बात है। इंटरेस्ट रेट 10% है, मींस 10% पर एनम, कुछ नहीं लिखा हुआ तो फाइंड प्रेजेंट वैल्यू। अच्छा अब बताओ, ये प्रेजेंट वैल्यू पूछ रहा है, इसने ये थोड़ी पूछा है हाउ मच वी विल हैव आफ्टर 8 इयर्स, हाउ मच वी विल हैव आफ्टर 9 इयर्स, हाउ मच वी विल हैव आफ्टर 6 इयर्स, ये थोड़ी पूछा है। कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू निकालो, क्योंकि वो बोलता है ना हाउ मच वी विल हैव आफ्टर 6 इयर्स, तो मैं फ्यूचर वैल्यू निकालता। प्रेजेंट वैल्यू पूछिए बेटा, प्रेजेंट वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंट फैक्टर प्रेजेंट वैल्यू। जब प्रेजेंट वैल्यू पूछे ना तो वो डिराइव पूरी कर चुके हो, फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। सर फ्यूचर वैल्यूज क्या है बेटा? पहले साल आ रहे हैं 3,000, क्या ये फ्यूचर की बात है? दूसरे साल आ रहे हैं 2,000, फ्यूचर की बात है। तीसरे साल आ रहे 5,000, फ्यूचर की बात है। यार कोई कह रहे तीसरे साल 5,000 आ रहे हैं, फ्यूचर की बात है। यार दूसरे साल 2,000 आ रहे हैं, फ्यूचर की बात है। यार पहले साल 3,000 आ रहे हैं, फ्यूचर की बात है। पहले दूसरे तीसरे साल आ रहे हैं, फ्यूचर की बात है। बस डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करो प्रेजेंट वैल्यू। सर डिस्काउंट फैक्टर कैसे कहते हैं? 1/1 प्लस आर पावर n को डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं। 1/1 प्लस आर पावर n को अभी पढ़ा है ना, तो मैं डिस्काउंट फैक्टर कहते हैं 1/1 प्लस आर पावर n को। सर आर कितना है? 10%। पावर n, इधर n क्या है? नंबर ऑफ इयर्स 1, इधर क्या है 2, और इधर नंबर ऑफ ईयर क्या है 3। किया ये 0.909, 0.826, 0.75। बस अब आप है ना इन फ्यूचर वैल्यूज को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। टू सेवन 1652 3755। ठीक है, एड अप कर लें भाई। टोटल प्रेजेंट वैल्यू हो गई 2727 प्लस 1652 प्लस 3755, 8134। तो तुम अंदाजा लगाओ भाई, तुमने एक ही फॉर्मूला को दो कामों के लिए यूज कर लिया। एक ही फॉर्मूला को इसको दो कामों के लिए यूज कर लिया। यही फॉर्मूला को बोले बताओ 8 साल बाद कितने पैसे होंगे, 9 साल बाद कितने पैसे होंगे, फ्यूचर वैल्यू, तो भी ये यूज होगा इस निकालने। और बोले बताओ यार पहले दूसरे तीसरे साल इतने इतने मिल रहे हैं, वो सब फ्यूचर की बातें। प्रेजेंट वैल्यू पूछे, बस उस फ्यूचर वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दो किससे? डिस्काउंट फैक्टर से। ठीक है, फटाफट कॉपी कर लो, कोई सवाल है तो पूछ लो, फिर मैं तुम्हें जरा कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ। ठीक है जी, स्टार्ट करो इसको।
चलें अभी हम जरा इनके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं ताकि बात फिर आपकी खत्म हो चुके। ठीक है, पहला सवाल है, कंपनी 3000 ईयर 1 में, 4000 ईयर 2 में, 6000 ईयर 3 में, 8000 ईयर 4 में, इंटरेस्ट रेट 15% है, प्रेजेंट वैल्यू। देखो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंट फैक्टर। ये जो पहले साल 3000 आ रहे हैं, दूसरे साल 4000 आ रहे हैं, तीसरे साल 6000 आ रहे हैं और चौथे साल 8000 आ रहे हैं, ये सब फ्यूचर वैल्यूज है। प्रेजेंट वैल्यू के लिए इनको डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो 15% के। ठीक है, .869, 0.756, 0.657, 0.571। ठीक है जी, अब मैं बस टोटल आंसर लिख रहा हूं। वन फोर वन फोर वन इसका जवाब होगा। ठीक है, टू पे आते हैं। टू में देखो, कंपनी विल रिसीव 6000 इन ईयर 1, 2000 इन ईयर 2, 5000 इन ईयर 3, इंटरेस्ट रेट 3% पर क्वार्टर है। सबसे बेकार चीज होती है ये इंटरेस्ट रेट, 3% पर क्वार्टर है, काम का नहीं है। पहले तो पर एनम में कन्वर्ट कर लो क्योंकि 3% काम का ही नहीं है। 1 प्लस आर पावर 12 n माइनस 1, रेट टू बी कन्वर्टेड 3% है और क्वार्टर में 3 मंथ्स आते हैं। ठीक है, 12.55%। ठीक है, बाकी देखो प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंट फैक्टर। पहले साल 6000 आ रहे, दूसरे साल 2000 आ रहे, तीसरे साल 5000 आ रहे, ये सब फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, .888, बेटा ये आपने जो मुझे मैसेज किया ना 6%, ये क्वेश्चन नंबर 3 में, मैं इस टाइम क्वेश्चन नंबर 2 पे हूं। .789, 0.701। ठीक है, तो अब मैं फाइनल आंसर इसका लिख देता हूं टोटल करके। 10411। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है बेटा, रोजे में होता है इस तरह। वन और टू हो गया, कोई सवाल है तो पूछ लो बेटा इसमें।
3 में भी आप देखो इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है 6% पर हाफ ईयर, बेकार चीज। पहले इसको पर एनम में कन्वर्ट कर लो, 1 + r पावर 12 n - 1, हाफ ईयर में 6 मंथ्स, रेट टू बी कन्वर्टेड 6%। $12.36 पर एनम हो गया। आप प्रेजेंट वैल्यू चाहिए तो बेटा वही बात, पहले साल 4000 आ रहा है, फ्यूचर वैल्यू है। दूसरे साल 3000 आ रहा है, ये भी फ्यूचर वैल्यू है। तीसरे साल 8000 आ रही है, ये भी फ्यूचर की वैल्यू है। चौथे साल 6000 आ रही है, ये भी फ्यूचर की वैल्यू है। पहले दूसरे तीसरे साल जो भी आ रहा है वो फ्यूचर की वैल्यू है। प्रेजेंट वैल्यू के लिए डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करें, 1/1 + r पावर 1, then 2, then 3। 0.792, 0.704, 0.627। ठीक है जी, तो बस अब मैं इसका भी फाइनल आंसर लिख देता हूं। वन 5326। ठीक है, ये 3 सवाल पे मैं क्लास रोक रहा हूं। ठीक है, 4th और 5th क्वेश्चन आपका असाइनमेंट है, वो आप कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें मुझे कुछ मजीद चीजें भी सिखानी है। नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट में बाकी कंटिन्यूएशन करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू।